अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो, जहां आप 3D मैक्स स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज की क्लास में हम 3D मैक्स में वॉल बनाना सीखेंगे कि हम 3D मैक्स में 3D वॉल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एक रूम को बना सकते हैं। तो इसके लिए दो तीन तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीक़ेकार 3D मैक्स में होता है, आप इसमें स्टैंडर्ड पैरामीटर में जाके आप एस एक्सटेंडेड में जाके वॉल बना सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आपके पास अगर कोई कैड फाइल है तो आप उससे भी बना सकते हैं। और तीसरा तरीक़ेकार ये है कि आप रेक्टेंगल यानी 2D शेप्स और एसपी लाइन या 2D शेप वगैरह को यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले तरीक़ेकार सीखते हैं हम एस एक्सटेंडेड वाला। फुलेज और रेलिंग को हमने लास्ट वाले जो लेसन था उसमें सीखा था कि हम फुलेज में क्या कर सकते हैं और रेलिंग में क्या कर सकते हैं। तो आज हम वॉल को सीखते हैं। तो वॉल बनाने के लिए सबसे पहले वॉल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम विड्थ जो है वो 9 इंचेस सेट कर लेते हैं, 9 इंचेस, और हाइट हम अराउंड 8, ठीक है, हम 8 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे मैं वॉल बनाना शुरू कर देता हूँ। RW करके मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाता हूँ। ये मैं पर्सपेक्टिव व्यू में आ गया और ये वॉल पे क्लिक कर दिया। जब आप एक दफ़ा वॉल के ऊपर क्लिक कर लेंगे, आप RW करें और इसके बाद आप यहाँ से शुरू कर दें लेफ़्ट सेंटर राइट, यह मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो फिलहाल हमने 9 इंचेस हमारी विड्थ है और 8 फीट हमारी हाइट है। ये हमारी वॉल बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए इजीली, ये हमारी वॉल इजीली हम कहीं से भी इसको कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएं, दोबारा इस पॉइंट में आएंगे तो ये क्लोज कर देगा, यस, तो ये इसके साथ वेल्ड कर देगा। अब हमारे पास अभी भी कमांड है, अगर इस कमांड को आपने ख़त्म करना है तो आप अपने कीबोर्ड बटन से एस्केप प्रेस करें तो ये ख़त्म हो जाएगी। और अब हम टॉप व्यू में आ जाते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह की वॉल बन के आ गई है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास जो एक ऑप्शन थी लेफ़्ट कॉर्नर एंड सेंटर, यानी लेफ़्ट राइट एंड सेंटर, तो उसका तरीक़ेकार क्या है। अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो ये हमारे पास जो वॉल है लेफ़्ट में चली जाएगी। अगर हम सेंटर में करेंगे तो ये वॉल हमारे सेंटर में आ जाएगी। इस तरह आपको पूरी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी। तो इस वॉल को मैं फ़िलहाल डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद एक दोबारा वॉल लेते हैं और यहाँ पे मैं वॉल बना लेता हूँ। ये हमने एक वॉल बना लिया है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये हमारे पास आपको सही तरह समझ आएगी कि लेफ़्ट, सेंटर और राइट क्या है। अगर हम सेंटर है तो ये हमारा गिज़्मो जो है वो सेंटर में आ जाएगा, यानी सेंटर से हमारी 4.5 उधर 4.5 इधर इंचेस जाएगी। अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो ये पूरी वॉल हमारी लेफ़्ट साइड की तरफ बन जाएगी 9 इंचेस। अगर हम राइट करेंगे तो ये पूरी वॉल हमारी राइट की तरफ 9 इंचेस बन जाएगी। एक तो ये तरीक़ेकार था, आप इससे वॉल को बना सकते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर दें। आप कोई भी आपके पास अगर आपने वॉल ड्रा करनी है, ये बाउंड्री वॉल है, तो आपने अगर रफली उसको बनाना है तो आप इस तरीके से रफली आप बना सकते हैं। कोई भी आपने बाउंड्री करनी हो किसी प्लॉट वगैरह की तो उसका तरीक़ेकार ये है। तो दूसरा तरीक़ेकार है हमारा, अगर हम वॉल के ऊपर सेलेक्ट करें तो आपके पास कीबोर्ड एंट्री होगी, तो ये हमारे पास दूसरा तरीक़ेकार है। इसमें हम प्रॉपर एक डिमेंशन दे के अपनी वॉल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अब हमारे पास हमने ऐड पॉइंट करना है। तो फिलहाल हमारे पास जो सेंटर है ये वाला पॉइंट ये 0 0 है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारे पास 0 0 है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो यहाँ में मैं एक ऐड पॉइंट कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास हमारा गिज़्मो जो है यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसके बाद हमें एक्स एक्सिस से 10 फीट चाहिए, यानी ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से अगर हम 10 फीट करेंगे तो ये इसके ऑपोजिट यानी वाई पे हमारी एक वॉल ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं जेड एक्सिस पे 10 फीट कर लेता हूँ। उसके बाद एक्स एक्सिस पे 10 फीट कर लेता हूँ। उसके बाद जेड एक्सिस पे हमें 10 फीट देना है इसकी हाइट के लिए। तो ऐड पॉइंट करेंगे, ये हमारे पास एक वॉल बन के आ चुकी है। अब हमें अगर वाई एक्सिस पे 10 फीट देना है, यानी यहाँ से हमने इधर 10 फीट आना है, तो हम वाई एक्सिस पे 10 फीट करेंगे। तो ये हमें ये जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ से 10 फीट का ऑफसेट दे देगा और ऐड पॉइंट करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास 10 फीट आ चुकी है। अब इसके बाद अगर हमें एक्स एक्सिस पे 10 फीट चाहिए और वाई एक्सिस पे 10 फीट चाहिए, तो हम जेड की वैल्यू को 0 कर देंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम 10 फीट करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिमेंशन रख सकते हैं। फिलहाल हमें 10 बाई 10 का रूम बनाना है, तो ऐड पॉइंट करेंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। इसके बाद अब हमें ये वाली डिमेंशन को मिलाना है। तो हमारे पास हमें पता है कि हमारा जो ये वाला पॉइंट है ये 0 है,
तो हम इसकी वैल्यू को 10 रखेंगे, बाकी को 0 कर देंगे और ऐड पॉइंट करेंगे तो ये हमारे पास वॉल बन के आ चुकी है। अब अगर हम इसको राइट क्लिक करके देखेंगे तो ये देखें, ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो वॉल बन के आ चुकी है। एक रूम की शेप आपके पास बन के आ चुकी है। अब अपने हिसाब से 10x15 10 कुछ भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैं आपको समझा देता हूँ, इनको मैं डिलीट करता हूँ। टॉप पे आते हैं और यहाँ पे हम वॉल लेते हैं और कीबोर्ड एंट्री करते हैं और यहाँ पे हम 0 0 रखते हैं ऐड पॉइंट और हम एक पॉइंट ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए 15 फीट पे जाते हैं और जेड एक्सिस में हमें 10 चाहिए तो हम 10 पे जाते हैं और ऐड पॉइंट करते हैं तो ये हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो चुका है। और वाई एक्सिस पे हमें 18 फीट चाहिए, हम 18 फीट पे आ जाएंगे। ये हमारे पास एक 18 फीट आ चुकी है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को 0 कर देंगे जेड एक्सिस को और ऐड पॉइंट करेंगे तो ये हमारे पास उसकी बिल्कुल सीध में ये एक वॉल आ चुकी है। अब हमने इसकी वैल्यू को 0 करना है, यानी तो हम इन सब की वैल्यू को 0 कर देंगे और इसको 15 रखेंगे और ऐड पॉइंट करेंगे तो ये हमारे पास वॉल बन के आ चुकी है और हमारे पास ये एक कमरा बन के आ चुका है। अब इसके बाद हमारे पास एक्यूरेट तरीक़ाकार क्या है, जो तीसरा तरीक़ाकार है वो क्या है, आप एक रेक्टेंगल लें, इसका आप साइज़ कर ले, रूम का आप साइज़ दे दें। यहाँ पे मैं इस रेक्टेंगल को साइज़ कर लेता हूँ 12 फीट और बाय 13 फीट। ये हमारे पास एक रूम है। अब इसके ऊपर इसको मैं सबसे पहले सेंटर में कर लेता हूँ। ये हमारे पास सेंटर में चला गया। अब इसके ऊपर मुझे 3D वॉल बनानी है तो सेम तरीक़ेकार है। और वॉल में जाएं और कीबोर्ड एंट्री में जाके यहाँ पे लिखा हुआ है पिक एसपी लाइन, आप इसको पिक एसपी लाइन पे पिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वॉल बन के आ जाएगी। इसमें आपने विड्थ और हाइट लाजम देनी है, ज़रूरी है। जितनी आपको हाइट चाहिए वो आपने हाइट दे देनी है। मुझे 10 फीट चाहिए थी, इंटर करेंगे और पिक एसपी लाइन अब नहीं होगी क्योंकि हमने ऑलरेडी पिक कर ली है। तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा और ये हमारे पास एसपी लाइन हमारे पास पड़ी हुई है। वॉल पे जाएंगे और इसकी वैल्यू को 10 फीट है और 9 इंचज़ है, 4.5 इंचज़ करके देख लेते हैं। और यहाँ पे हम कीबोर्ड एंट्री में जाते हैं और पिक एसपी लाइन में जाते हैं तो ये हमारे पास एक आसान तरीके से वॉल बन के आ चुकी है। अब जो चौथा तरीक़ाकार है वो ये है, अगर आपके पास कोई कैड फाइल है, आपने कैड फाइल से अपनी फ़ाइल को इंपोर्ट किया और उसके ऊपर आप वॉल को बनाना चाहते हैं, वो तरीक़ाकार ये है कि आप फाइल में जाएं, इंपोर्ट में जाएं और मर्ज पे जाएं। मर्ज पे जाने के बाद आपकी जहाँ फाइल पड़ी है वहाँ पे जाएं। ये मेरे पास एक विला पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ बाथरूम डिज़ाइन किए थे तो बाथरूम में हम जाते हैं और यहाँ पे आपने 3D मैक्स की जगह पे ऑल फाइल कर लेना है। जैसे ऑल फाइल करेंगे तो यहाँ पे आपकी कैड फाइल आ जाएगी। इसको अपने सेलेक्ट करना है और ओपन कर देना है तो ओके कर दें। यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो बन के आ जाएगी, यानी जो भी आपकी कैड फाइल है वो आपकी इस तरीके से आ जाएगी। इसको आप सेंटर कर दें, ये हमने सेंटर कर दिया और Z प्रेस करेंगे तो हमारे पास जूम होके आ जाएगा। अब इसमें अगर हमने वॉल देनी है तो आप सिंपली इसके ऊपर मॉडिफायर लगाएं, एक्सट्रूड का मॉडिफायर लगाएं और ये हमारे पास एक्सट्रूड मॉडिफायर आ चुका है। हमने हाइट देनी है 10 फीट और इस तरीके से आप कमरा बना सकते हैं। सिंपली ये ब्लैक कलर आएगा, इसके ऊपर कोई मटेरियल नहीं होगा, आपने M प्रेस करना है और कोई भी वाइट मटेरियल फ़िलहाल दे देना, बाद में आप डिज़ाइन करने के बाद जो भी आपके टेक्सचर्स हैं वो आप दे सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था हमारा 3D वॉल बनाने का। अगर आपके पास कैड फाइल है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास कैड फाइल नहीं है, खाली रूम का साइज़ है, तो वो आप रेक्टेंगल बना के रूम साइज़ दे के उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।